हेलो दोस्तों, यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि खुशखबरी 8085 पद लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन हमारे बीच आ चुका है और आज शासनादेश जारी हो गया है, जीओ जो है वो जारी हो गया है। और इस भर्ती का इंतजार जो है वो काफी समय से सभी स्टूडेंट कर रहे थे। तो चलिए, वो समय अब समाप्त हो गया। अब देखते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या है, क्या क्या चीजें आई हैं, कब फार्म भरा जाएगा, कब इसका लास्ट डेट है, फार्म भरने का जो प्रक्रिया है वो कैसा है। एक एक करके हम लोग इस पे बात करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि भर्ती का है वो क्या है। तो देखिए, भर्ती जो है वो राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा हेतु जो है वो भर्ती हमारा का नोटिफिकेशन आपके बीच दिख रहा है। इसमें जो प्रारंभ होने यानी कि फॉर्म भरने की जो तिथि है वो 7/1/2022 का है और इसकी अंतिम तिथि जो है वो 28/1/2022 को है। और इसके बाद आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि जो है वो 4/2 तक आप संशोधन कर सकते हैं। यानी कि फॉर्म भरने के 4 दिन बाद आपको 4 तारीख तक मौका दिया गया है, जिसमें आप संशोधन भी कर सकते हैं। उसमें कुछ त्रुटि है तो उसको सुधार भी आप कर सकते हैं। इसके साथ देखिए, जो भर्ती इसमें कौन से वो छात्र हैं जो भर्ती में प्रतिभाग लेंगे। तो इसके लिए क्या है कि राजस्व लेखपाल की जो मुख्य परीक्षा है उसमें पेट जो बच्चे दिए हैं उनको वो सब फार्म तो सब लोग भरेंगे, बट मुख्य परीक्षा के लिए जो है वो शॉर्ट लिस्टेड की जाएगी कि कौन से वो परसेंटाइल वाले जो बच्चे हैं जो परीक्षा के लिए योग्यता रखते हैं, उनको बाद में शॉर्ट लिस्ट करके और उनके द्वारा मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन आपको बुलाया जाएगा। और यहाँ पर ये देखिए कि इसके लिए क्या है, फॉर्म जो भरने का प्रक्रिया है वो ऑनलाइन मोड में दिया गया है, जिसके लिए आप ऑनलाइन पद्धति से आप फॉर्म को फिलअप कर लेंगे। जो आप upssc.gov.in पर जाके और फॉर्म की जो प्रक्रिया है वो आप भरने का काम करेंगे आप लोग। इसके बाद देखिए, नोटिफिकेशन में हम लोग और आगे आते हैं और फॉर्म भरने का 2 विकल्प दिया गया है। इसमें एक विकल्प जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ जन्मतिथि, लिंग और मूल निवास का जो मिसाइल जो है और क्या नाम है उसके जो श्रेणी है उसके हिसाब से। और दूसरा ओटीपी के माध्यम से, मान लीजिए किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर अगर खो गया है तो वो उसके द्वारा मोबाइल रजिस्टर्ड है, उसके ओटीपी के माध्यम से वो अपना ईमेल आईडी पर देख के और फॉर्म को यानी कि 2 मोड से वो फॉर्म को भर सकता है। आवेदन में जो प्रक्रिया दी गई है, इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है उसको देखिए। और यहाँ पर जो है फॉर्म भरते दौरान एक घोषणा की जाएगी आपसे, उस घोषणा में ध्यान उसमें रहेगा। उसके बाद क्या है, प्रोसेस टू पे फी फाइनल सबमिशन का स्टेप आएगा। उसके बाद जो है वो आप ही जो है वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग एसबीआई के माध्यम से आप फॉर्म को फिल कर लेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रक्रिया जो है वो प्रोसेस टू डाउनलोड प्रिंट एप्लीकेशन की है, जिसके द्वारा आप अपना प्रोसेस जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे करते हुए आप देखिए, यहाँ पर नोटिफिकेशन है और इस तरह करके आप अपना पूरा फीस जो है सबमिट करेंगे और करके आप जाएंगे। इसके बाद देखिए, जो फीस निर्धारित की गई है इसके लिए वो सभी को, अनारक्षित सामान्य वर्ग है या पिछड़ा वर्ग है या अनुसूचित जाति का छात्र है या अनुसूचित जनजाति छात्र है या विकलांग है, सभी के लिए एक मान फीस निर्धारित की गई है, वो 25 रुपए जो है वो शुल्क निर्धारित की गई है। इसमें देखिए कि क्या है, एक बात आपको यहाँ जानना जरूरी है कि मुख्य परीक्षा के लिए अलग से फीस ली जाएगी सरकार द्वारा। इसमें देखिए क्या है कि मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा फीस शुल्क भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टेड, यानी कि जो विद्यार्थी मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए गए होंगे वो बाद में अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व वो जो निर्धारित फीस होगी वो जमा करके तब वो अपना प्रवेश पत्र है वो डाउनलोड कर पाएंगे। नेक्स्ट बात यहाँ पर ये समझने की बात है कि इसमें जो है सीटों का जो है, इसमें सभी क्या है, आरक्षण जो है वो सभी को श्रेणीबद्ध दिया गया है। और इसमें जो है नाम, जो उनकी सीटें हैं वो कैसे कैसे दी गई है। पहली बात तो ये है कि राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती जिसका ग्रेड पे है वो 2000 ग्रेड पे का भर्ती है। इसमें
18 से 40 वर्ष के आयु को निर्धारित किया गया है कि इतने वर्ग के जो लोग हैं वो फार्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसमें जो सीटें हैं वो अनारक्षित के लिए है 3271 सीट, 1690 सीट जो है वो अनुसूचित छात्र के लिए है और अनुसूचित जनजाति के लिए 152 सीट दी गई है। वहीं 2174 सीट जो है वो अन्य पिछड़ा वर्ग को दिया गया है। और ईडब्ल्यूएस देखिए यहाँ पर एक बात है, ईडब्ल्यूएस को भी इसमें दिया गया है जिसकी सीटें जो है वो 798 सीट दी गई है और इस तरफ टोटल जो है वो आपका 8085 सीट जो है निर्धारित की गई है। भर्ती जो है वो अस्थायी और अस्थायी दोनों की बात की गई है, बट ये भर्ती जो है आपका स्थायी है। इसी बात यहाँ पर देखिए कि जो आरक्षण की बात की गई है उसमें स्वतंत्रता सेनानी उनानी की किताब जो है उसमें भी सीट उन लोगों पर निर्धारित की गई है कि जो सेनानी है उनको भी कैसे दिया जाएगा। इस प्रकार जो विकलांग वर्ग के जो छात्र हैं उनके लिए भी अलग से सीटें जो है उनको आरक्षित की गई है। और महिला, एक विशेष बात यहाँ पर और है कि महिला के लिए भी जो सीटें हैं वो अलग से दी गई है जो 1604 सीटें हैं। भूतपूर्व सैनिक के लिए भी सीटें जो है हमारे यहाँ पर दी गई है जो 387 सीट का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट पे देखिए, नेक्स्ट पे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या है कि जितने आरक्षण का जो है उल्लेख किया गया है कि महिला को कैसे किस प्रकार को SC ST को किस रूप में, यहाँ पर एक बात लास्ट में कही गई है कि जो रिक्तियां हैं वो घट बढ़ सकती हैं, यानी कि आगे पीछे इसमें है वो घट बढ़ने की भी चांस हो सकती है, बढ़ने का चांस भी रहता है, बट ये है कि 8085 सीट पे निकल गया तो ऐसा मान के चलिए कि इतना ही सीट है। इसके बाद देखिए क्या है कि सबसे मेन बात देखिए इसमें योग्यता की बात हम लोग देखते थे। यहाँ पर शासन द्वारा ये सब क्लियर कर दिया गया है कि वो कौन विद्यार्थी हैं जो फॉर्म भर पाएंगे, उनका योग्यता क्या होगी। तो योग्यता देखिए क्या है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जो है वो इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए या इसके समकक्ष कोई और परीक्षा है वो ये योग्यता रखी गई है। CCC का कोई बात नहीं है, CCC नहीं मांगा जाएगा आपसे। इसके बाद जो है अधिमानी अर्हता जो है वो 2 लोगों को, अगर NCC है तो उसके लिए भी दिया गया है और MCC के लिए भी दिया गया और NSS के लिए भी वो एक मान्यता अधिमानी अर्हता देंगे, जो उनका वेटेज होगा उनको प्राप्त होगा। इसके बाद देखिए आयु सीमा जो है वो आयु सीमा की अगर बात किया जाए तो आपको 18 से 40 वर्ष की जो है आयु सीमा है। इसके बाद जो है आरक्षण के हिसाब से जिस तरह सीमा आरक्षित वर्ग को आयु में छूट दी जाती है वो शासन द्वारा जो तय होगा उसके हिसाब से मिलेगा। फिर इसमें जैसे कि SC को जो है 5 साल, OBC को जो है 3 साल की जो होती है उस तरह का दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो है वो अगर कुशल खिलाड़ी है तो कुशल खिलाड़ी को भी 5 वर्ष की जो है वो छूट देने की बात की गई है। फिर इसके बाद भूतपूर्व सैनिक के जो हैं उनको भी 3 वर्ष की जो आपके आयु में छूट देने की बात की गई है और विकलांग वजन जितने हैं उनको 15 साल की छूट देने की बात हुई है। ठीक है, तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन में नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या प्रोसेस है। तो इसके बाद देखिए ये सारी प्रोसेस होने के बाद हम लोग आते हैं कि चयन का आधार क्या होना चाहिए। तो चयन का आधार जो है वो आपका क्या है, लिखित परीक्षा है और लिखित परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा जिसमें 100 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन की संख्या जो है वो 100 है और नंबर का जो निर्धारित अंक है वो भी आपका 100 है और इसमें टाइमिंग ड्यूरेशन जो है वो 2 घंटे का दिया गया है। 2 घंटे के अंदर आपको 100 क्वेश्चन करना है, बहुत ज्यादा अच्छा समय है, आराम से कर सकते हैं। इसमें जो प्रश्न आपके जो सिलेबस है, सिलेबस आपका है सामान्य हिंदी है, गणित है, सामान्य ज्ञान है और ग्राम समाज एवं विकास से संबंधित है और सब पे जो है वो 25-25 नंबर का 25-25 क्वेश्चन निर्धारित की गई है। यानी कि आपका हिंदी से 25 क्वेश्चन, गणित से 25 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान से 25 क्वेश्चन और ग्राम विकास से भी 25 क्वेश्चन की बात की गई है। आगे नेक्स्ट पर देखते हैं और नेक्स्ट क्या है कि इस यहाँ पर जो सिलेबस है वो सिलेबस भी आपको दे दिया गया है ताकि आप अभी से लग जाइए। और यहाँ पर देखिए कि जो सिलेबस है, सिलेबस का जो है वो हिंदी में क्या है, आपका समास है, पर्यायवाची है, विलोम है, तत्सम तद्भव है, संधियां हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण, लोकोक्तियां हैं, मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग वचन कारक, काल वर्तनी, त्रुटि संबंधित अनेकार्थी शब्द, अपठित अध्यांश भी है। इसी प्रकार अगर गणित पे हम लोग आते हैं तो गणित में आपका क्या है कि अंक गणित
एवं सांख्यिकी से संबंधित प्रश्न है, जिसमें संख्या पद्धति, प्रतिशत, लाभ हानि, सांख्यिकी आंकड़े, वर्गीकरण, बारंबारता बंटन, और यहाँ पर सारणी, संचयी बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड चाई, पाई चार्ट, आयत, चित्र, बारंबारता, बहुभुत, इस तरह करके सभी। और बीज गणित भी आपको देखना है। इसी साथ रेखा गणित से संबंधित जो क्वेश्चन है, पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित जो क्वेश्चन है, त्रिभुज है, आयत है, वर्ग है, समलंब है, समचतुर्भुज के परिमाप, इस संबंधित वृत्त, क्षेत्रफल और वृत्त संबंधित सारे प्रश्नों को देखना है। इसके बाद जो आता है सामान्य ज्ञान का प्रश्न है, उसमें आपका सामान्य विज्ञान भी है, सामान्य विज्ञान से है, जीए का भी प्रश्न आपका आएगा, जनरल अवेयरनेस से संबंधित प्रश्न जो है, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है उससे संबंधित है, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित बातें हुई हैं, अर्थव्यवस्था से बात हुई है, भूगोल पर भी प्रश्न, भूगोल भी देखना है, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, इस तरीके से सारे को देखना है। भारत के इतिहास के अंतर्गत जो होगा वो होगा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पक्षों के बात पर व्यापक जानकारी होनी चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर भी बात आपको पढ़ना है। इस तरीके से देखते हुए भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था के टॉपिकों पर भी हमको देखना है। विश्व भूगोल और जनसंख्या पर भी प्रश्न हमारे आएंगे, इस बातों इस पर देखना है। साथ साथ एक और बात है कि कंप्यूटर से संबंधित जानकारी भी होगा, यानी कंप्यूटर भी आपको पढ़ना है, कंप्यूटर से भी सिलेबस है आपका। और ग्राम विकास में जो है ग्रामीण प्रदेश से जो संबंधित क्वेश्चंस हैं उसमें आएगा, जैसे भारत ग्राम में विकास भारतीय संदर्भ में, ऐसे क्वेश्चन है। ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्राम विकास योजनाएं जो हैं, प्रबंधन है, ग्राम विकास है, राज्य व्यवस्था है, इसमें केंद्र और राज्य सरकार द्वारा ग्राम विकास पर क्या नीतियां लाई गई हैं, इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। परीक्षा का जो मोड होगा वो आपको लिखित है, पहले ही बता दिया गया है। नेक्स्ट पर देखते हैं, नेक्स्ट क्या जानकारी हमारे पास है। तो यहाँ पर देखिए अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न ये हैं कि इसमें क्या है कि कैसे कैसे उनको दी जाएगी, कैसे कैसे उनका वर्णन किया जाएगा, उनका आरक्षण किस तरह, इस तरह की बातें इसमें की गई है। तो इस पर हम लोग को विशेष बात नहीं करनी है। और यहाँ पर देखिए एक बात और है, यहाँ स्वतंत्रता सेनानी के लिए जो बात है वो उसकी भी बात की गई है। महिला का जो आरक्षण है वो श्रेणी क्रम में जिस प्रकार होगा इस तरह उसको दी जाएगी, इस संबंधित पे ये सब सारी बातें की गई है। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हमारा नोटिफिकेशन का अंत हो गया, मतलब अब ये खत्म हो गया नेट नोटिफिकेशन यहाँ पर। तो आप लोग देखिए, आप लोग जहां भी रहिए, जहां भी हैं, ये इसमें लग जाइए और अपना मेहनत करते रहिए, क्योंकि इस भर्ती का इंतजार हम लोग को काफी दिनों से था। अब ये भर्ती आ गई है। हमारा ऑफलाइन मोड गोरखपुर में ऑफलाइन की जो क्लासेस हैं वो यथार्थ लर्निंग पे आपका स्टार्ट हो गया है और आप लोग यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके बैचेज जो हैं वो 10 तारीख से लॉन्च होने जा रहे हैं। तो आ जाइए और लग जाइए, अपना एक पद सुनिश्चित कर लीजिए। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामना।